बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात, और मैं हूं मुनीब फारूक। यकीन मानिए ये मास्क मैंने अभी उतारा है, पहना हुआ था। ये सैनिटाइज़र रखा हुआ है, इससे हम हाथ साफ़ करते हैं। लिहाजा आप भी भरपूर एहतियात कीजिए, क्योंकि एहतियात ही है जिसके ज़रिए आप कोरोना वायरस से बच सकते हैं। ये मुतअद्दिद दफ़ा मैंने अर्ज़ किया है, अर्ज़ करता रहूँगा जब तक कि आप सुन नहीं लेते। आपने मोन्टाज देखा, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान आज फिर जब जाहिर बात है मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म हैं, जब वो फरमाते हैं कुछ तो वो ख़बरों की ज़ीनत भी बनता है। क्योंकि कोरोना वायरस से रिलेटेड है ये पूरी बहस लॉकडाउन की। मेरे ख्याल में दर्जनों प्रोग्राम्स, बल्कि सैकड़ों प्रोग्राम्स हो चुके होंगे पाकिस्तान की मीडिया के अंदर। ये लॉकडाउन अच्छा बुरा, स्मार्ट, वो लॉकडाउन जो स्मार्ट नहीं है, और वाइज अनवाइज, हर किस्म का लॉकडाउन डिस्कस हुआ है पाकिस्तान के अंदर। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की पोजीशन इस हवाले से क्या रही है आप बखूबी जानते हैं। उनका एक मौक़िफ़ है कि जो लॉकडाउन है ये इससे स्प्रेड रोका नहीं जा सकता, इससे स्प्रेड को आहिस्ता किया जा सकता है। और मुतअद्दिद फिर उन्होंने इसके अंदर मुआशी एक बहस है जो कि उसके अंदर बड़े जानदार आर्गूमेंट्स वज़ीर-ए-आज़म ने दिए हैं, और जो फिर उनकी जमात है, जाहिर बात है वज़ीर-ए-आज़म देते हैं तो उनकी जमात भी डिफेंड करती है। लेकिन हमारे लिए ये मसला अभी तक बहस क्यों, एक इसके ऊपर बहस अब तक क्यों होती है? वो इसलिए होती है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो कह रहे हैं उसके अंदर क्या पहले शुरू दिन से लेकर आज तक कोई डिस्क्रेपेंसी नहीं है, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। क्या बिल्कुल पहले दिन से आखिर तक आज तक यही बात करते आए हैं? इसके हवाले से एक बहस छिड़ी जो कि पाकिस्तान की बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज यानी अपोजिशन जमातें ख़ास तौर पर, उन्होंने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। अब ज़रा प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले, क्योंकि इस प्रोग्राम के अंदर ना सिर्फ हम कोरोना वायरस के हवाले से जो डिबेट है इस पर भी बात करेंगे, कुछ खबरें उड़ाई जा रही हैं कि जी इस हुकूमत ने वज़ीर-ए-आज़म की तनख्वाह बढ़ा दी है, ऑल्दो ये पता नहीं बात इंपॉर्टेंट है नहीं है, सच है झूठ है, इस पर भी बात ज़रूर करेंगे। और ये कि जहाँ ये बहस जारी है वहाँ पर ख़ास तौर पर सिंध हुकूमत और वफाक के जो मुख्तलिफ नुमाइंदे हैं वो आमने सामने खड़े हो गए हैं, और चैलेंज दिया जा रहा है पीपल्स पार्टी की जानिब से कि इस लेवल का हॉस्पिटल आप दिखाएं। शहबाज गिल साहब तशरीफ़ ले जाते हैं, सिंधी टोपी अजरक पहन कर वहाँ इधर उधर फिर रहे हैं और बता रहे हैं जैकोबाबाद में एक हॉस्पिटल की इमारत के अंदर खड़े होकर बाकायदा वीडियोस बना रहे हैं और बता रहे हैं कि कितनी ज़बू हाली का शिकार है ये हॉस्पिटल। तो ये सब भी इस पेंडेमिक के दौरान हो रहा है, लिहाजा आप बिल्कुल हैरान ना होइए। मैं अपने मेहमानों का तारुफ कराने से पहले कुछ दिखाना चाहता हूँ आपको बहुत ब्रीफली। 22 मार्च 2020 जनाब इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा, बाय द वे मैं आपको थोड़ा सा रिकॉर्ड के लिए बता दूं, 18 मार्च 2020 को अनाउंस कर चुकी थी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, जहां पर उनकी 2/3 अक्सरियत है कि हम लॉकडाउन करने जा रहे हैं। 21 मार्च को उनका नोटिफिकेशन हो गया। नोटिफिकेशन की कॉपी मेरे पास मौजूद है, आप भी देख सकते हैं। 22 मार्च जनाब इमरान खान फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं जरा ये आप सुन लीजिए। एक बड़ी बहस चली हुई है मुल्क के अंदर कि मुल्क को लॉकडाउन कर देना चाहिए। अगर पाकिस्तान के वो हालात होते जो इटली के हैं, जो फ्रांस के हैं, जो अमेरिका के हैं, इंग्लैंड के हैं, मैं आज पूरा लॉकडाउन कर देता पाकिस्तान को। लेकिन हमारा मसला क्या है? 25% पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। आज अगर मैं पूरा लॉकडाउन करता हूं तो इसका मतलब क्या है? ये सारे घरों में बंद हो जाएंगे। हमारे पास इतनी कैपेसिटी है कि हम इन सारों को घरों में खाना पहुंचा सकें, अभी हमारी कैपेसिटी नहीं है। जिसमें इमरान खान साहब फरमा रहे हैं कि हम लॉकडाउन नहीं कर सकते। ये 22 मार्च को हुआ, आपको याद है। इसी के बाद जो 22 मार्च को ही सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन का ऐलान किया। बाय द वे 23 मार्च को DGISPR आए, उन्होंने अनाउंस किया कि कौमी सतह के ऊपर क्या फ़ैसला लिया गया है। और जब ये मामला हो गया तो सिंध हुकूमत की ज़ाहिर बात है वज़ीर आला जनाब मुराद अली शाह साहब हैं, उन्होंने क्या फरमाया ये लॉकडाउन करने के बाद, और जब वो ये फरमा रहे थे तो उनके साथ कौन कौन लोग बैठे थे, उन्होंने क्या फरमाया ज़रा सुन लीजिए। में आज 22 मार्च को हमारे दोस्तों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबरान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, जमात इस्लामी, अवामी नेशनल पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम के दोस्तों के साथ बैठा हूँ। इन सब से सलाह मशवरे के बाद इस सिलसिले में ये फैसला हुआ है कि आज रात को 12 बजे से पूरा सूबा सिंध में एक लॉकडाउन होगा।
ये उन्होंने नाम लिए बाकायदा कि तमाम अपने जो सियासी अपोजिशन जमात भी थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, PMLN का उन्होंने जिक्र किया, हालांकि उनकी इतनी प्रेजेंस नहीं भी है, फिर भी जिक्र किया कि जी सबको हमने कॉन्फ्रेंस में लेके ये किया। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिंध चैप्टर, वहाँ से जो अहम शख्सियात थी वो क्या फरमा रही थी। उसके बाद आपको पता है कि 23 मार्च को पंजाब में भी लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। आप यकीन करिए, ये नेट पर मौजूद हैं, अगर आप नोटिफिकेशंस पढ़ेंगे सिंध हुकूमत के लॉकडाउन का, 23 मार्च 2020 के पंजाब हुकूमत के लॉकडाउन का, तो आपको आइडेंटिकल यानी बिल्कुल एक जैसे नजर आएंगे, कोई फर्क नहीं था। अब सवाल यहां सिर्फ ये पैदा हो रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पंजाब हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वज़ीर आला जहां पर दोनों वज़राए आला जो है खैबर पख्तूनख्वा के और पंजाब के, वो जनाब इमरान खान साहब की चॉइस है। और मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूँ कि कम से कम पंजाब के वज़ीर आला जनाब उस्मान बुज़दार साहब तो कोई भी ऐसा फैसला वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान की मर्ज़ी के बगैर नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म ने आज कहा, सुबह अगर मेरी बात पहले सुन लेते तो ना होता, अच्छा है बाद में उन्होंने सुन ली। लेकिन ताज्जुब इस बात पे नहीं है, ताज्जुब ये है कि 24 मार्च को ही जब इस्लामाबाद में लॉकडाउन का ऐलान हो जाता है, नोटिफिकेशन भी हो, उसके बाद 18 अप्रैल को जनाब असद उमर साहब, इमरान खान साहब, वो बाकायदा तौर पर ओन करते हुए नजर आएंगे आपको इस लॉकडाउन के हवाले से, बता रहे हैं, जरा क्या फरमा रहे हैं सुन लीजिए। कि आप दुनिया में और मुल्कों का हाल देखें इस वक्त कि किस तरह हज़ार 800 दिन में लोग मर रहे हैं वहाँ, तो उसके मुकाबले में मैं ये कह रहा हूँ कि उनका जब मुआवजा किया जाए तो हमारे हालात बहुत बेहतर हैं। तो और मैं ये इसलिए भी हैं कि जब 26 कोरोना के केसेस थे पाकिस्तान में, तो हमने तब लॉकडाउन किया था पाकिस्तान। हमारा 26 फरवरी को पहला केस आया था, और जब हमारे 26 केसेस हुए तो 13 मार्च को हमने अपना लॉकडाउन शुरू किया था। आज सबने मुश्तरका तौर पर यह फैसला किया है कि 2 हफ्ते तक, यानी 1 अप्रैल से 14 अप्रैल तक जो है इसको जारी रखा जाएगा। मौजूदा सूरत हाल को, मौजूदा जो बंदिशें हैं और जिसको लॉकडाउन भी कुछ लोग कहते हैं, उसके अंदर 15 दिन की मजीद तौसीक का फैसला किया गया। कमाल है ना, 22 मार्च को मुखालफत कर रहे हैं, अगले दिन जो कुछ हुआ तारीख का हिस्सा है, फिर आकर खुद उसे ओन कर रहे हैं, और फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान आज फिर फरमा रहे हैं कि भाई सूबों ने तो मुझसे पूछा ही नहीं। तो कम से कम मेरे जैसा आदमी जो कि काम पाकिस्तानी है और जिसकी शायद इंटेलिजेंस वो नहीं है जो कि हमारे तहरीक इंसाफ के दोस्त जो हैं उनकी है, तो ज़रा उनसे ही पूछेंगे, अपोजिशन से भी पूछेंगे। सदाकत अली भाई साहब MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूद हैं इस्लामाबाद से, जनाब अता तारड़ साहब मौजूद हैं, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं PMLN के, बहुत शुक्रिया आपका। पलवशा खान साहबा मरकज़ी डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। अब भाई साहब से पूछ लेते हैं। भाई साहब, मैंने ये आपसे माजरत के साथ कि थोड़ा आपके तारुफ में आपको इंतज़ार करना पड़ा, ये जो सारी मैंने क्रोनोलॉजी सर बताई है, अब मुझे थोड़ा सा सिर्फ ये बता दें कि जब आप अब ये कोई अनडिनाइबल चीज़ें हैं ना कि ओन भी कर रहे हैं, सब बता भी रहे हैं, तो ये क्यों कहा प्राइम मिनिस्टर ने? वो बात छोड़ दें कि ठीक है गलत है, कि भाई सूबे अगर मेरी बात सुन लेते, आप पंजाब और KP में ना लगाते लॉकडाउन, जरूरत थी किसी की लगाते लॉकडाउन, वहां पर तो चीफ मिनिस्टर्स चोजन है, जिनको पिक किया है इमरान खान साहब ने, उनकी क्या जरूरत थी कि वो इमरान खान साहब की मर्जी के बगैर वहां पर लॉकडाउन लगा देते? भाई साहब। मुनीर साहब बहुत शुक्रिया। मुनीर साहब, आपने पूरा जो इंट्रो दिया उसको अगर मैं उसका जवाब देते हुए, मैं टाइम का चूँकि लिमिट है इसलिए मैं मुख्तसर बात करूँगा कि लीडरशिप की 2-3 बातें होती है जो मैं समझता हूँ। एक तो उसका विजन होता है, चीज़ों को समझना और उसके मुताबिक प्लानिंग करना होता है, ठीक है जी। दूसरा लीडरशिप जो है वो डेमोक्रेटिक भी होती है। अब जो आपने पहली बात की, इमरान खान साहब पहले दिन इस कंप्लीट लॉकडाउन, इस कर्फ्यू के खिलाफ थे और वह आज भी खिलाफ है, पहला तो जुमला है। और आज उन्होंने, उनकी लॉजिक ऐसे साबित होगी कि वो वक्ती तौर पे पॉपुलर डिसीजन नहीं करते, जिस तरह पीपल्स पार्टी ने सिंध में पहले लॉकडाउन किया, 3 हफ्तों बाद जब फेल हो गए, आज वही स्मार्ट लॉकडाउन किया जो इमरान खान साहब ने कहा था। लेकिन उस वक्त चूंकि फैशन था लॉकडाउन का तो लॉकडाउन किया, और आज दुनिया में फैशन है स्मार्ट लॉकडाउन का तो स्मार्ट लॉकडाउन का किया। अच्छा। दूसरा आपका सवाल ये कि वजीर आजम इतने बाख्तियार नहीं है कि वो फैसला करते हैं, और आपने एक तंजन कहा कि वजीर आला पंजाब जो है वो शायद अपनी मर्जी से कोई फैसला नहीं करते, तो ये फैसला कैसे कर लिया? मेरे भाई, ये आपका अपना परसेप्शन है। जब एक पूरी इंटरनेशनली एक इमेज बन गया
एक बयानिया बन गया, एक अच्छा। नैरेटिव बन गया, फैशन का वर्ड जरा थोड़ा सख्त है, बन गया, और एक पढ़े लिखे लोगों ने, और जिसको इमरान खान साहब अशराफिया कहते हैं, अच्छा जो जी। इंटरनेशनल चैनल देखते हैं, जो अंग्रेजी अच्छी बोल लेते हैं, उन्होंने कहा कि जी इसका ऑप्शन है लॉकडाउन, तो लॉकडाउन कर दें। वेस्ट लॉकडाउन कर रही थी तो हमने भी लॉकडाउन किया, सिंध ने फटाफट लॉकडाउन कर दिया, आपने भी तालियां बजाई, आपको जनाब वजीर आला साहब की तारीफें आना शुरू हो गई। उसका एक दबाव पड़ा, हमारी जो पढ़ी लिखी क्लास है वो दबाव सूबाई हुकूमतों ने महसूस किया। अच्छा। उनके कैबिनेट में ये चीज का एक अक्सरियत आई, लिहाजा वजीर आजम की जो सोच थी है उसके बरक्स सूबों ने अपना अपना फैसला किया। ठीक है। उनके पास इखलाकी आईनी कानूनी इख्तियार था, ठीक है जी। वजीर आजम अपनी बात करने के बाद उनको इख्तियार दिया, और जब एक पूरा मुल्क लॉकडाउन हो गया तो सबको लॉकडाउन करना पड़ा। ठीक। आज की तारीख जो 22 जून है, आज की तारीख को इमरान खान मेरे लीडर का वो विजन मुझे इसलिए सही साबित हुआ कि सर, पीपल्स पार्टी जो हमसे डिसएग्री कर रही थी, आज वो उसी लॉकडाउन पे है जो इमरान खान का विजन अब्बास था। और साहब, दुनिया में भी इंडिया हो गया, सऊदिया हो सर, गया, मैं कुछ पूछ पाऊं? सबने स्मार्ट अगर लॉकडाउन आपसे- की तरफ चले गए। सर मैं अगर जी, पूछ जी, पाऊं जी, कि जी, ये लीडर का जी जो भाई। विजन था, ये 18 अप्रैल को तो ऑन कर रहा था ये विजन कि हमने 26 केसेस आए तो हमने लॉकडाउन कर दिया। असद उमर साहब भी कह रहे थे, वो भी लीडर का विजन ही था। साथ मैंने तंजन नहीं कहा सर, जब इमरान खान साहब पंजाब में आके सूबाई काबीना को बाकायदा उसकी सदारत करेंगे, वज़ीर आला पंजाब ऐसे साइड पर बैठेंगे, इमरान खान साहब बताएंगे आपने पंजाब में क्या करना है, इमरान खान साहब चूज करेंगे कि पंजाब के अंदर चीफ सेक्रेटरी और आईजी कौन सा लगेगा, तो फिर इमरान खान साहब की मर्जी है। जब वो खुद कहेंगे मैंने बड़े जबरदस्त लोगों को यहाँ पर लगाया है, उस्मान बुज़दार साहब ने कहा है कभी कि मैंने लगाया है जी, या मैंने लगवाए हैं यहाँ पर 2 बड़े जबरदस्त लोग। इट्स द प्राइम मिनिस्टर, इट्स इमरान खान साहब, ही टेक्स द ओनरशिप, ही सेज कि मैंने लगाए हैं पंजाब में ये लोग। आप कहते हैं कि मैं तंज कर रहा हूँ। सर वैसे ज्यादती की थी तुसी छड़ना। अब जब चीफ सेक्रेटरी और आईजी सूबे और मरकज की मर्जी का लगता है, तो जब आपकी पार्टी का लीडर मरकज में बैठा हो तो नॉर्मली ये अंडरस्टैंडिंग होती है कि वो दोनों मशवरा कर रहे होंगे, लेकिन लीडरशिप की बात नजर आती है। आपने कहा कि वजीर आजम ने माना, भाई मैं आपको पहले ही कह चुका हूं, वजीर आजम की इंडिविजुअल सोच ये थी, मुल्क की इज्तिमाई सोच थी। वजीर आजम ने कहा कि मैं ऐसा लॉकडाउन नहीं चाहता था, लेकिन लॉकडाउन हो गया। रही बात असद उमर की, असद उमर एनसीओसी को हेड करते हैं, जहां हमारे तमाम मुअज़्ज़ज़ वजीर आला साहिबान बैठे होते हैं, जहां सारी बात इत्तफाक़े राय से होती है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे कुछ सूबों ने, खासकर सिंध ने, इस पे सियासत की, अंदर बैठ के बात मानी और बाहर जाके डंडोरा किया कि हम कुछ और करना चाहते हैं। लेकिन आज अल्लाह का फजल है, पाकिस्तान में इत्तफाक भी है, अप्रोच का इत्तफाक भी है, एंड एवरीवन इज फॉलोइंग व्हाट इमरान खान हैड एनविजन्ड 2 months बिफोर। बिस्मिल्लाह, क्या बात। अच्छा परवेशा खान साहबा, 3 हफ्ते के बाद आप लोग भी फेल हो गए। वैसे मुराद अली शाह साहब फिर कह रहे हैं लॉकडाउन करें। भाई साहब से मैंने कोशिश की, भाई साहब का कि जो हमारी सोच है हमारे उसके मुताबिक मैंने सवाल करने की कोशिश की। उन्होंने कहा, मैंने तंज किया, और प्लस उन्होंने कहा कि लीडरशिप का विजन होता है और ये डेमोक्रेटिक लीडरशिप है। हाँ, सूबों की बात उन्होंने की कि जो जिसका जिक्र इमरान खान साहब ने किया था, शराफिया के इन्फ्लुएंस में आए, पढ़े लिखे लोगों ने दबाव में लाए, सूबों ने कर लिया अपना अपना फैसला, इमरान खान साहब उसके खिलाफ थे। पलवशा बीबी, देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने जो कहा कि पढ़े लिखे लोग इस मुल्क में जितने हैं, चाहे वो किसी भी तबके से ताल्लुक रखते हैं, वो अशराफियां हैं और लॉकडाउन फैशन है। जो आप थोड़ी देर पहले बातें बता रहे थे उससे कुछ मुख्तलिफ बात नहीं है। लिहाजा मतलब दीवार में सर मारने का क्या फायदा है मुनीर साहब। और तभी के पढ़े लिखे लोगों से भी खौफ हैं, इसीलिए आप तालीम के बजट का हाल देख लें, HEC का हाल देख लें, चेयरमैन HEC की चीखें देख लें। लिहाजा जहालत फैलाने के लिए काबीना काफी थी, लेकिन अब ये चाहते हैं कि वहां से ये सरायत करके पूरे मुआशरे में फैल जाए। अल्लाह हमें बचाए ऐसी सोच से। मुझे ये समझ नहीं आ रही है, अगर ये लॉकडाउन, जो स्मार्ट लॉकडाउन या सिलेक्टेड लॉकडाउन, जो आइडियोलॉजी, ये जो टर्मिनोलॉजी पाकिस्तान में इस्तेमाल की जा रही है, मुझे सिर्फ ये बता दें किस मुल्क में ये टर्मिनोलॉजी पाकिस्तान के अलावा इस्तेमाल की जा रही है। इन्होंने कहा था न्यूयॉर्क में वाले गवर्नर करेंगे, गवर्नर न्यूयॉर्क करेंगे। भाई ये हैरत की बात है कि न्यूयॉर्क, भारत, न्यूयॉर्क का मेयर जो है वो इनसे ले रहा था, लीडरशिप इनकी फॉलो कर रहा था। इनका भारत का भी इन्होंने बताया, मुझे ये बात इल्म नहीं थी कि भारत भी आजकल सिलेक्टेड लॉकडाउन कर रहा है। मुझे ये बात भी इल्म थी कि दुनिया के बहुत से मुल्क जो हैं वो इस कदर इस विजन से इम्प्रेस हुए हैं कि उन्होंने सब ने
इस विजन को देखते हुए अपनी वबा का WHO को साइड पे कर दिया, तमाम डॉक्टर्स की राय को साइड पे कर दिया, साइंटिस्ट की राय को साइड पे कर दिया। उन्होंने ये विजन जो इमरान खान साहब का है उसको फॉलो किया। तो अब ये इनके लिए एक सोच का मुकाम है कि इतनी बड़ा जो विजन था उसको दुनिया फॉलो करिए, लेकिन ये अपने वजीर आला जो हैं इनके उनको कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं कि वो इस विजन को फॉलो करें। अपने गवर्नर्स को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं। अब आप देखिए ना, वफाक का तो नुमाइंदा वहां बैठा होता है, उसने तो कुछ नहीं कहा। उसने तो पहले कहा कि फैशन है, जो आज इन्होंने कहा फैशन है, तो फिर आप क्यों फैशन करें? समझाएं अपने वज़राए आला को। सिंध को तो छोड़ दे। सिंध का दरअसल ये है कि जब मौसूफ वहां जाते थे इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन से पहले जब जलसे होते थे लाड़काना तक, उन्हें कहा आप जिंदा लाशें हैं, आप गुलाम हैं, भेड़ बकरियां। उन्होंने फिर भी जो है इनका इतना बड़ा जो विजन था, सोच थी, उससे वो इम्प्रेस नहीं हुए, उन्होंने इन्हें वोट नहीं दिया। लिहाजा सिंध से दुश्मनी एक नजर आ रही है हर उस सूबे से। कल पंजाब अगर इनको वोट देने से इनकार करेगा तो पंजाब के साथ भी यही सलूक होगा। खैबर पख्तूनख्वा वाले भी खुशफहमी में न रहे, वहां भी यही सलूक होगा। ये हर उस जगह की हर उस चीज के खिलाफ है जो इनका जो जाके इलेक्शन लड़े, भारत से इलेक्शन लड़े, क्योंकि वहां ऑलरेडी सब कन्विंस्ड हैं कि बहुत बड़े लीडर है। अब यहाँ लोग नहीं कन्विंस हो रहे, इसमें हम क्या कह सकते हैं? यहाँ तो सिर्फ आप देखिए ना, आप ये कह रहे हैं कि कोरोना जो है वो इस वक्त इन्होंने कहा फ्लू से शुरू हुआ, फिर इन्होंने कहा कि जी ये तो वो ये तो इनके अपने वजीरों ने कहा पैनाडोल की गोली खा लें, फिर इन्होंने कहा आप जाहिल हैं। यानी जो अवाम मर रही है, चाहे वो क्रैश में मरे, आज वो भी रिपोर्ट आई है, आई डोंट नो आपने देखी कि नहीं, चाहे वो क्रैश में मरे या चाहे वो इस वबा के हाथों मरे, कसूर उसका है जो मर जाए। अच्छा चले एक मिनट, अगर इसको मैं अगर यहाँ पे जरा तारिक साहब को इंक्लूड कर लूं, ठीक है। मौत की जगह वो उसने लीज किया हुआ ये मुल्कुल मौत ने ये काम, और वो मौत की तरफ हाके लोगों को बैठ के। अच्छा चल, कौन सी है मुझे आप बताइए। अच्छा चले विजन को डिस्क्राइब कर लेते हैं ना। अब देख एक मिनट, $8 कितने पे ट्रेड कर रहा था आप बता, मैं गलत कह रही हूँ, आप बता दें डॉलर कितने पे ट्रेड कर रहा था? आज मार्केट में डॉलर की क्या कीमत थी? ये अब्बासी साहब इकोनॉमी पे माहिर, इनसे पूछ लें आज की कीमत से कितना कर्जा बढ़ा, ये पूछ लीजिए। जब वो कहते थे ₹1 बढ़ने से कितने अरब। अच्छा ये मैं गुजारिश अगर, क्योंकि बहुत सारी बातें इंक्लूड हो जाती हैं, पर साहब ये एक मिनट होल्ड ऑन टू इट, मैं जरा तारिक साहब को इंक्लूड कर लूं, फिर मैं भाई साहब से सारे बातें जो आपने कही हैं पूछने की कोशिश करूंगा। तारिक साहब ब्रीफली जी, विजन था जो मेन पॉइंट है अब्बासी साहब का, उन्होंने कहा कि डेमोक्रेटिक पार्टी है, डेमोक्रेटिक लीडर है, बात सुनते हैं, डिस्कस करते हैं, लेकिन इमरान खान साहब का पोजीशन वही रही है। गो कि मैंने जो बातें थी मेरे जहन में कुछ सवाल जरूर थे, मैंने भाई साहब के सामने रखे, लेकिन विजनरी लीडरशिप है जी, आप लोगों को समझ नहीं आती। मुझे टीम अच्छी नहीं मिली, मुझे मईशत अच्छी नहीं मिली, मुझे वज़राए आला अच्छे नहीं मिले, मुझे मईशत के अलावा लॉकडाउन भी अच्छा नहीं मिला। इसको उर्दू में कहते हैं मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू, और अंग्रेजी में कहते हैं कि सक्सेस हैज मेनी फादर्स, फेलियर इज एन ऑर्फन। आदत ये है कि पेट्रोल गायब हुआ तो माफिया ने किया, आटा चीनी चोरी हुई तो माफियाज ने की, IPPs की पेमेंट गलत हुई तो वो माफियाज ने किया, एयर क्रैश में जो लोग फौत हुए उसके बाद जो मामलात मिसमैनेजमेंट हुई वो इंतजामिया ने की। जो गलत चीज है उसका इमरान खान साहब से कोई ताल्लुक नहीं है, ये आप मान लीजिए, इसको जान लीजिए। और जिस कैफियत में वो बोलते हैं, जिस कैफियत करते हैं, मैं सिर्फ 1 घंटे के लिए वो कैफियत एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ जिंदगी के अंदर, 1 घंटे के लिए, कि मैं वो कैफियत एक्सपीरियंस कर पाऊं। 1 घंटे के लिए मुझे वो कहीं से अता हो जाए और मैं 1 घंटे के लिए ये एक्सपीरियंस कर पाऊं कि ये मामलात कैसे होते हैं। लगता ये है कि कमरे में बैठे थे, उनके अहले खाना आए, उन्होंने टीवी लगाया, उन्होंने कहा खान साहब ये पंजाब का लॉकडाउन आपकी मर्जी का नहीं है। फिर उन्होंने कहा ये देखें ये KPK का लॉकडाउन भी आपकी मर्जी का नहीं है। NCOC में आप बैठते रहे हैं, वज़राए आला आके आपको ब्रीफिंग देते रहे हैं, आप सूबों में जाके मीटिंग शेयर करते रहे हैं, आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? मुझे लगता है आपको अवाम भी ठीक नहीं मिली, क्योंकि आप अवाम को भी उल्लू बनाने के चक्कर में हैं, ये मामला चलेगा नहीं। अच्छा जी, आपकी उस्मान खान बुजदार साहब एक कमरे से दूसरे कमरे आपकी इजाजत के बगैर नहीं जाते। मैंने 5 साल उनको डील किया है, हमारी पार्टी में थे, हमें पता है वो कितने बाइख्तियार वजीर आला हैं। महमूद खान साहब कितने बाइख्तियार वजीर आला हैं, पूरी दुनिया को पता है। तो ये अपने
अपने फेलियरों पे थोपने की आदत, ये कोई बैटिंग ऑर्डर नहीं है कि सलीम मलिक 0 पे आउट हो गया तो आपने इसको झाड़ पे ला दी ड्रेसिंग रूम के अंदर। नो सर, नो, दिस इज द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ये हुकूमत पाकिस्तान है, लोगों की जिंदगियां, इसका दारोमदार इसके ऊपर है। आपको हम इजाजत नहीं देंगे कि आप अपने फेलियर, अपनी नाकामियां, अपनी नालायकियां, अपनी नाअहलियां दूसरों पे थोपें और कहें मुझे पता नहीं था। आपको क्यों पता नहीं था? आपने पंजाब में अपनी मर्जी का लॉकडाउन डे 1 से लगाया। यहाँ पे वुजरा कुछ और कहते रहे, वजीर आला कुछ और कहते रहे, ब्यूरोक्रेसी कुछ और कहती रही, पूरी दुनिया एक तरफ थी। आपने चीफ सेक्रेटरी को चेंज किया 12 करोड़ आबादी के सूबे में कोरोना के दौरान। आप क्या बात कर रहे हैं? आपके कॉलो फेल में इतना तजाद है कि आप समझ नहीं आती कि कॉल कहां शुरू होता है और फेल कहां खत्म होता है। आप बात क्या करते हैं और उस पर अमल क्या करते हैं? डू यू इवन प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच? मैं इस वक्त सर पकड़ के बैठ गया मुनीब साहब, और मुझे समझ नहीं आ रही है कि ये इस मुल्क में हो क्या रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है और ये क्यों इस तरह हो रहा है। अशराफिया ने लॉकडाउन कराया, मुझे 10 लोगों के नाम गिनाए एलीट क्लास में से, टॉप बिजनेसमैन के, जिन्होंने उस्मान खान बुजदार को इन्फ्लुएंस किया। उस्मान बुजदार को सजा दें, उन लोगों के नाम ले आए और उन्हें कटहरे में लेके आए। अच्छा जी, अशराफिया ने लॉकडाउन करवाया, मतलब आप कहते हैं इसकी हो जाए, के नाम दें, इसकी इन्वेस्टिगेशन हो, चार्जशीट करें उस्मान बुजदार को, चार्जशीट करें केपीके को, केपीके के वजीर आला को। आप या तो आपने मीटिंग चेयर ना की होती। अगर देखें मेरी बात, अब ये रीजनेबल बात मैं कर रहा हूं, ये माने आप मेरी बात को। अगर पंजाब जाके वजीर आला को बगल में बिठा के मीटिंग ना की होती, हिदायत ना जारी की होती, और बात थी। केपीके के वजीर आला को बुला के ब्रीफिंग ना ली होती, हिदायत ना जारी की होती, और बात थी। और टीवी से एहलिया ने टीवी लगाया होता और वहां से खबर मिली होती, और एनसीओसी की मीटिंग में किसी और दुनिया में रहे होते, ख्वाबे खरगोश में, और सोए होते, या एनसीओसी की मीटिंग ना अटेंड की होती तो और बात थी। ये कौन सी हुकूमत है जो ट्रैफिक एक्सीडेंट्स को वायरस से कंपेयर कर रही है? नहीं, वो असद उमर साहब ने किया ना, वो बादशाह लोग हैं, कर सकते हैं। बाद में उन्होंने कहा कि जिस रेट पे हम जा रहे हैं बहुत आगे बढ़ जाएगा। मुझे एक ब्रेक शामिल करनी है, मैं जरा इतना सब कुछ इकट्ठा हो गया। बादशाह साहब विल डेफिनेटली लॉट ऑफ टाइम टू आंसर रियाया का ख्याल करें। रियाया इस दुनिया से दूसरे जहान पहुंच गई है। ये बादशाही आपकी सलामत रहे, अल्लाह करे। बादशाही का जिक्र होता है, वो तो आपको बादशाह कहते रहे। बहरहाल आपके कायदीन को एक ब्रेक शामिल करते रहिए। भाई साहब के पास बहुत कुछ होगा आपको कहने के लिए और जवाब देने के लिए। ये वज़ीर आज़म की ये नहीं बढ़ी है, सिर्फ ये भी मुस्लिम लीग नून का एक शोशा है जो उन्होंने छोड़ा है। इबादुल्लाह खान साहब MNA, ये पता नहीं वाकई बातें ऐसी होती हैं नहीं, लेकिन पेंडेमिक के दौरान हो रही है। क्या करें जी, इस पर बात होगी ब्रेक के बाद। अब भाई साहब ज़रा सबसे पहले ये सब कुछ सुन लिया आपने, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का इन्वेस्टिगेशन करा लेना जी, चार्जशीट करा लें। किन लोगों ने इन्फ्लुएंस किया वज़ीर आज़म को? अगर इंडिपेंडेंट ही थे उस्मान बुजदार साहब और महमूद खान साहब, तो फिर वो गलत साबित हुए, तो पता करवा लेना कौन था जिसने इन्फ्लुएंस कर दिया दोनों साहिबान को। वो अशराफिया कौन थी जिसके आगे मजबूर हो गए महमूद खान साहब और बुजदार साहब? वैसे मुनीब साहब, मुझे ये बातें सुन के जी सर, मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ कि ये इतने दोनों मेरे बहन और भाई इतने बौखलाए हुए क्यों हैं। ऐसा क्या हो गया कि खुदा न खास्ता कोई हम किसी इस सारी अप्रोच को, हम तो ये कह रहे हैं कि चले पूरी दुनिया ने लॉकडाउन किया, जहाँ तारड़ साहब के लीडर साहब सारा वक्त रहते हैं, उस मुल्क में इतना बड़ा डिज़ास्टर हुआ। जहाँ दूसरी मेरी बहन की क़यादत के सारे असासे हैं अमेरिका में, वहाँ पे बहुत बड़ा आपको पता है कि जहाँ सरे पैलेस तो खैर इधर है, लेकिन बाकी भी असासे हैं, वहाँ इतना बड़ा डिबैकल हुआ। हम तो ये बात कर रहे हैं कि मुल्क ने फैसले किए, सारे फैसले एनसीओसी ने किए। ये ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं तो अपनी वजीर आज़म की स्मार्ट लॉकडाउन को मैं तो अप्रिशिएट करा रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि वजीर आला सिंध ने जो गलती की थी, आज वो गलती दूर करके आज वो स्मार्ट लॉकडाउन पे हैं। लेकिन इनकी बातें पता नहीं क्या कौन सी बातें ये कर रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही। मुझे लगता है या तो मैंने कोई बात गलत कर दी है या इनको समझ नहीं आई। हम कहना ये चाह रहे हैं मुनीब साहब कि ज़रूर 15 दिन का 20 दिन का लॉकडाउन हुआ, 21 दिन का, और वो पाकिस्तान में एक दबाव आया, हमने लॉकडाउन किया। लॉकडाउन भी दुनिया ने किया, कोई हमने जुल्म नहीं कर दिया। लेकिन हम समझते थे कि उस लॉकडाउन में चूंकि ये अमीरों की पार्टियां हैं, चूंकि इनकी लीडरशिप का कोई लोकल एक्सपीरियंस, कोई विजन नहीं है। हमारे जो नून लीग वाले भाई हैं, जब उनको छींक भी आती है वो लंदन और अमेरिका से इलाज कराते हैं। बिलावल साहब ज़ाहिर बाहर से पढ़ लिख के आए, उनको लोकल कोई एक्सपीरियंस नहीं है। हम उस वक्त भी कह रहे थे कि ये जो बातें कर रहे हैं पाकिस्तान से, अल्लाह के फजल में सर पैर नहीं मिलता।
खान साहब का भी 300 कनाल का घर है सर, मतलब माशाल्लाह वो भी साहिब हैसियत है भाई साहब। पाकिस्तान में ना, मैं ये नहीं, मैं सर मैं ये नहीं पाकिस्तान कहता में खान साहब को अल्लाह ताला महफूज रखे। जब वो इतना बुरा उनका हादसा हुआ तो उन्होंने पाकिस्तान से इलाज कराया, वो पाकिस्तान के रूलर नहीं थे, ये तो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं। गरीब मरे मेयो अस्पताल में, बाद में गए थे ना, बाद में गए थे, बाद में ठीक होने के बाद गए थे चेकअप्स के लिए। नहीं, मैं कह रहा हूँ नवाज शरीफ साहब जो है उनको छींक भी लगे तो अमेरिका से इलाज कराते हैं। इनके जो आइडियल मुल्क हैं जहां इनकी क़यादतें आराम करती हैं, जहां इनके बड़े बड़े असासे हैं, वहां ये चीज मिसमैनेज हुई है। हम तो पूरी दुनिया में लीड ले रहे हैं। मैंने अमेरिका की मैंने बात की, इन्हें कहें जरा आज पढ़ लें, सऊदी अरेबिया में जहां पे इस वक्त पीक पे है कोरोना, उन्होंने लॉकडाउन खत्म कर दिया। इंडिया जो आपका मुस्लिम लीग नून वालों का बड़ा फेवरेट मुल्क है, वहां पे इस वक्त 4.5 लाख केसेस हैं, 15,000 मौत हैं, इंडिया ने लॉकडाउन खत्म कर दिया। हम कहना ये चाह रहे हैं कि दुनिया में और थर्ड वर्ल्ड कंट्री में अल्लाह ने एक लीडर दिया है जिसकी आज की 3 महीने पहले की बात आज सच साबित हो रही है कि पीपल्स पार्टी जो हमें नहीं मानते, आज वो भी इमरान खान के स्मार्ट लॉकडाउन के पे कायल होके आज स्मार्ट लॉकडाउन कर रहे हैं। रही बात तनख्वाहों की, तो ये बुखलाहट है, वो नून लीग के एमएनए भी बुखलाए हुए हैं। जैसे ये मेरे दोनों बहन भाई इस वक्त जो बातें कर रहे हैं, ना इनका सर है ना पैर है, ना कोई लॉजिकल बात कर रहे हैं, बस खाली ये कि वो इस हालत में हैं, इस हालत में फैसले करते हैं, उस हालत में। भाई वो जिस हालत में भी हैं आपसे बहुत बेहतर हालत में है। और आज पाकिस्तान अल्लाह ताला के फजल करम से इस पैंडेमिक से इस तरह डील किया, तारर साहब जिस तरह आपके आइडियल मुल्क जहां आपके कायद तशरीफ फरमाए उससे बेहतर डील किया। वहां लाखों अमवात हैं और मिलियंस में चलेंगे, तो इसका इस तरह मजाक ना उड़ाएं। मजाक ना उड़ाएं, बात ही खत्म हो गई। तारर साहब बहुत बेहतर हालत में हैं और बहुत लीड कर रहे हैं हम इसको डील करते हुए, ये अबाई साहब का कहना है। और आप लोग ज़रा ध्यान करें, आप लोग गलत साइड पर जा रहे हैं। और ये जो आपके एमएनए इबादुल्ला खान साहब ने भी जो बात उड़ाई है ये तनख्वाह वाली, ये भी एम ही उड़ा दी है। सर कोई एहतियात किया करें, ऐसे दौर में कहाँ 8 लाख तनख्वाह होगी वज़ीर आज़म की। देखिए मामला ये है कि लोगों की जिंदगियों का अब जो उनको खतरा लाहक है, 3,500 और 3,600 के दरमियान अमवात हो चुकी हैं, अस्पताल फुल हैं। ये बौखलाहट का मौका है, ये घबराने का मौका है। आपके लीडर ने खुद कहा कि अब घबरा लेना चाहिए। जो वो शुरू में कह रहे थे उनका विजन था कि घबराना नहीं है, फिर क्योंकि वो विजन रोज चेंज करते हैं, जिस तरह वो कपड़े तब्दील करते हैं इसी तरह वो विजन भी तब्दील करते हैं। और विजन से मेरी मुराद ऐनक नहीं है, मेरी मुराद उनका विजन है जो लॉन्ग टर्म विजन है। फ्लू है, फ्लू नहीं है, घबराना है नहीं है, घबराना है। तो ये जो उन्होंने विजन चेंज किया, उन्होंने अमवात देख के किया। मैं आपको अब डेटा से प्रूव करूंगा कि आप कहां पे फेलियर आपकी पॉलिसी रहा। आजाद जम्मू और कश्मीर 835 कुछ केस है, गिलगित बल्तिस्तान 1200 कुछ केस हैं, इस्लामाबाद 25 किलोमीटर का शहर है, 10,800 केस हैं। क्या छाबड़ी फरोश गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में मर गए हैं? अल्लाह माफ करे। क्या वहां पे लोगों को रोटी नहीं मुयस्सर? क्या वहां का लॉकडाउन इनफेक्टिव लॉकडाउन है? क्या वहां के अस्पताल जो हैं वो कहीं ऊपर से उतरे हुए अस्पताल हैं? आपकी कंफ्यूज्ड पॉलिसी की वजह से आप क्रेडिट लें, गिलगित बल्तिस्तान भी पाकिस्तान है, एजेके भी पाकिस्तान है, मगर क्या वजह है कि उधर लॉकडाउन भी हुआ, उधर से बाहर से एंट्री को भी रोका गया, उधर माना कि स्कैटर्ड पॉपुलेशन है, मगर बाजारों में, गलियों में, मोहल्लों में, दुकानों पे एसओपीज को इंप्लीमेंट किया गया। तमगा देना चाहिए हफीज साहब को जो चीफ मिनिस्टर हैं, तमगा देना चाहिए राजा फारूक हैदर को जो वजीर आजम हैं। क्या बात है कि आप उनका नाम नहीं लेते? लाड़काना जाके तो आपको बड़े फेलियर नजर आते हैं। आप आज भी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, आप पाकिस्तान के वजीर आजम ना बन सके हैं, ना आप में इतना शऊर है कि आप बन सके। सर बने हुए हैं वजीर आजम, दूसरे ममालिक की आप मिसालें दे रहे हैं। तारर साहब वो वजीर आजम हैं, आप लोग मानते ही नहीं है वो हैं वजीर आजम। पता नहीं आप लोग कैसे मानेंगे सर? वो उसके लिए ज़र्फ चाहिए, उसके लिए ज़र्फ चाहिए। और मैं आपको बता दूं, जब ये गिरे थे कंटेनर से, सबसे पहले मियां नवाज शरीफ साहब शौकत खानम पहुंचे थे, मैं साथ था, मियां शहबाज शरीफ साहब साथ थे। तो ये क्या बातें करते हैं और किन ममालिक की मिसालें दे रहे हैं? आप मिसाल दें वियतनाम की, हमारी इकोनॉमी भी बराबर थी, पॉपुलेशन भी चले हमारे से कम है, मगर आप एशिया की मिसाल दें, आप लोगों ने बेड़ा गर्क करके रख दिया है। और माइनस ग्रोथ देखें, आपकी ग्रोथ 1.9% थी पोस्ट प्री कोरोना, अब वो माइनस में चली गई है। तो
तो आप मुस्कुरा कैसे लेते हैं, आप लोगों को नींद कैसे आ जाती है, आप अपने घरों में चैन से बैठ कैसे लेते हैं, ये बात मैं समझने से कासिर हूं। अच्छा। और जिन माफियाज की आप बात कर रहे हैं, तो वो एक बहुत बड़ा एक स्टेट है लंदन में। आबिद शेर अली साहब ने एक वीडियो रिकॉर्ड कराई है, जरूर देखिएगा। वो साहब जो जिनको आपकी गलती नहीं थी, वो एक्सपोर्ट की जो इजाजत दी, वजीर आजम को पता नहीं था। उनको नहीं पता होता कि एक्सपोर्ट की इजाजत देनी है कि नहीं। उन्हें तो कहा, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं एक्सपोर्ट की इजाजत दे देता हूं, कोई नहीं, पता नहीं इसका क्या नुकसान है, सरप्लस है नहीं है, मुझे नहीं पता। तो वो जो उन्होंने गलती से या उनसे करवाया गया, वो साहब भी लंदन बैठे हैं, उन्हें कहें जरा वापस आ जाएं और काइंडली पिम्स में दाखिल हो जाएं आके। अच्छा। तो उनकी फुटेज जरा सोशल मीडिया पे जारी कर तरीन साहब की बात हो रही है जी, पिम्स में दाखिल हो गए, उन्होंने इलाज तरीन करवा साहब लिया। की बात हो रही है भाई। उसके अलावा वो मेरे लीडर नहीं है। अच्छा, नहीं तरीन साहब इनके लीडर नहीं है, तरीन साहब लीडर नहीं, वो देखे ना, आपकी कैबिनेट की मीटिंग वो चेयर करें, वो मीटिंग में बैठे, वो आप देखे ना, मतलब ये वही मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा हुआ जब उसके जहाजों में सैर की जाती थी, तब तो वो ठीक था सर। वो माजी की बात थी ना, अब तो नहीं, अब तो उन्हें तब तो वो ठीक था सर, अब तो रिपोर्ट आ गई ना। इतनी तोता चश्मी, इतने तोता सर, ये आप कह सकते हैं ना, विजन देखें। आपके लीडर ने उनको साथ बिठाया, सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया मगर काबीना में वो बैठा, सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया मगर काबीना के फैसले उसने करवाए, सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया, पंजाब के वजीर आला को लगाते हुए उससे मशावरत की गई, काबीना ने नाअहल किया मगर मखदूम खुसरो बख्तियार, अच्छा, जरा अगर मैं जरा उसकी गिरफ्त में थे कि उन्होंने उसके कहने को। अच्छा चलिए, अब ये बात कहीं से कहीं चली गई है, लेकिन मैं जरा पलवशा खान साहब को इंक्लूड करूंगा प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट के अंदर। वक्त कम होगा, लेकिन मैं भाई साहब और पलवशा खान साहब से चाहूँगा इस मामले को जरा हम कंक्लूड भी कराएं कि कौन सही था कौन गलत था, क्या वाकई सिंध हुकूमत अब वाकई प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के विजन को ही फॉलो कर रही है। ब्रेकफास्ट पर बात करेंगे, साथ रहिए। पलवशा खान साहबा, बात यह है, ज़रा मुझे अब क्योंकि वक्त कम है, सेगमेंट में इख्तिसार से बता दें। फिर सिंध के वज़ीर आला तो अब भी कह रहे हैं लॉकडाउन का, लेकिन फिर आप लोग भी स्मार्ट लॉकडाउन ही कर रहे हैं ना कराची के मुख्तलिफ अजला में। अब बल्कि ये भी खबर आ रही है कि उसके मुस्बत नताइज आ रहे हैं। तो फॉर अ चेंज मान लेना कि इमरान खान साहब की जो स्मार्ट लॉकडाउन की बात है, या जो अब बात है, ये दुरुस्त है, इसका मुस्बत नताइज निकल रहे हैं। इस बहस से तो कम से कम हम सारे बाहर निकले ना। देखिए, ये लॉकडाउन इतना ही स्मार्ट है जितने स्मार्ट वजीर आजम साहब हैं। वो तो क्या बात है जी, अब आप लोगों को अच्छा नहीं लगता। जितनी स्मार्ट उनकी काबीना है, जिसकी अभी आप क्लिप्स दिखा रहे थे, और जितने स्मार्ट खुद हैं उतना ही स्मार्ट लॉकडाउन। बाकी सारी दुनिया पागल है। वो मुल्क जहाँ खुद वो आधी जिंदगी रह के आए, अभी उनके बच्चे भी वही हैं, अब वो हमें सिखा रहे हैं कि वो मुल्क कितना बुरा है। और अब ये हमें कह रहे हैं कि बिलावल साहब बाहर पढ़ के आए। बिल्कुल पढ़ के आए, इसमें कोई छूट नहीं है। ये इनके मैं गोश गुजार एक हदीस कर दूं कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। रियासत मदीना तो इन्होंने बनाई है, लेकिन थोड़ा ये किसी वक्त टाइम मिले तो जरा पढ़ भी लिया करें। अब वो इनके लीडर जो है वो भी ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए, स्पोर्ट्स बेसिस की बुनियाद पर उन्हें दाखिला मिला, और वो भी वहां से पढ़ के आए, मगर फिर भी पैदल रहे। इसमें हमारा क्या कसूर है? जिस दिन से इनको भी डिग्री मिली है, उस दिन से ऑक्सफोर्ड पे से ईमान उठ गया है। आज जो इनके विजन का खमियाजा जी बिल्कुल, देखिए, इनको चाहिए इमरान न्याजी बने अपने विजन के मुताबिक। ये चंगेज खान ना बने, इमरान खान बने। लाशों के मीनार ना बनाए। लाशों के मीनार बनाने की कोशिश रखेंगे तो आपको मैं बताऊं, इनसे भी वैसे ही हिसाब लिया जाएगा जैसे कि ज़ारे रूस से लिया गया था, जैसे कि कजाफी से। अभी इसी दौर कजाफी की मिसाल ना, बेचारे के साथ क्या हुआ है। कमजोर ये कौम है कि इसको आपने पहले मुआशी तौर पे मारा, अब आप इसको हाथ पांव बांध कर इस मौत के आगे फेंक रही है, फिर भी नहीं उठेगी। अभी ये जो कह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या कह रही हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, बौखलाए। ऐसे ही जनरल मुशर्रफ कहता था, आपको याद होगा मुनीर, जब मूवमेंट थी तो कहता था मैंने तो बाहर झांका, कुछ था ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे तो कोई था ही नहीं। ऐसे ही होता है। ऐसे ही था जब ईरान के जो शाह थे वो गुजर रहे थे, नीचे से लोग जूते मार रहे थे, वो कह रहे थे कि ये तो ऐसे मेरे लिए नारे मार रहे हैं। ऐसे ही होता है, बिल्कुल टिपिकल एक तरीका होता है। जब करीब आ रही हो ना शहर, तो चराग जो है वो बड़ा फड़फड़ाता है। अच्छा, तो मतलब आपको लगता है कि इक्तदार का बहुत मतलब ज़ौम में है, रास्ते पर चल रहे हैं। अच्छा। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जो अदलो इंसाफ है हशर पे मौकूफ नहीं है, जिंदगी खुद में गुनाहों की सजा देती है। ये जो इतने 3-4 हजार लोग आज तक हो गए, मैंने तो काउंट ही करना छोड़ दिया है। बताइए कि ये किसकी जिम्मेदारी है? ठीक,
ये रियासत मदीना के वाली की जिम्मेदारी है, उन लोगों की जिम्मेदारी है जो मर गए। अच्छा चले, आपको समझ नहीं आ रहा, आपको दूसरे बौखलाए हुए लग रहे हैं, तो आप खुद अपना जरा देखिए, अपने अंदर झांक के देखिए क्या ये वजह हाँ है या ना में ये तो बता देना। आप फॉलो कर रहे हैं ना इमरान खान साहब को अब स्मार्ट लॉकडाउन को, तो इतना तो क्रेडिट दे देना। अपना खानदान जो है वो उनका इमीडिएट बाहर बैठा हुआ है, अच्छा तो उनको तो नहीं तकलीफ। और ये जो कह रहे हैं इंडिया में आज, देखिए मैं हैरान हूँ, बात करने से पहले ये कोई फैक्ट चेकिंग नहीं करते। इंडिया में आज 30 जून तक 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन एक्सटेंड हुआ है। सऊदी अरेबिया में चंद दिन पहले तक कर्फ्यू था, कर्फ्यू, हाँ कर्फ्यू, बिल्कुल कर्फ्यू था, बिल्कुल था, बिल्कुल सब बंद थे। मस्जिद हराम बंद थी, मस्जिद नबी बंद थी। कौन से विजन की बात करें, किन मुल्कों की? और सरे अमेरिका में आप कह रहे हैं, सरे पैलेस अमेरिका में। पहले आप जरा अपना थोड़ा सा ज्योग्राफी, जैसे आपके वजीर आजम वो मिलाते रहते हैं ना, जर्मनी जापान की सरहदें, हर जगह ये नहीं चलता, और हर जगह ये अब आपका। अच्छा चले जरा, ठीक है, ओके ठीक है, अब जरा मैं भाई साहब को रिस्पॉन्ड करने दें। ठीक, अब भाई साहब जरा रिस्पॉन्ड कर दे। मैं जी मुनीब, पहले तो जब मैंने सरे वाली बात की वो रिकॉर्डेड है, चेक कीजिएगा। मैंने कहा सरे, और उसके बाद मैंने अमेरिका की अलग बात की थी। चले बहरहाल इनका गुस्सा बहुत ज़्यादा है। मैं तो बड़ी सीधी सी बात कर रहा हूँ भाई, 23% पाकिस्तान आपके पास है, और वो तो बिलावल साहब के विजन के ऐन मुताबिक है। तो मुझे बता दें कि पूरे पाकिस्तान में आबादी 23% है, और इस वक्त सबसे ज़्यादा 69,000 केसेस जो है वो सिंध में है। ये आपकी कारकर्दगी है 13 साल की। आपकी बातें आपसे ज़मीन आसमान मिला लें। आप जो सख्त बातें कर लें वज़ीर आज़म, जो कि आपको सख्त तकलीफ़ है, तो वो आप तकलीफ़ का इजहार करें। सबसे ज़्यादा नाकाम, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़ पॉलिसी सिंध की है। वो फैक्ट्स बता रहे हैं। अभी कोविड खोलें, कोविड-19 इस वक्त 1,81,000 केसेस हैं, और 69,000 केसेस सिंध में हैं, 66,000 केसेस पंजाब में हैं। दिस स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट व्हाट दे एक्चुअली से एंड व्हाट दे डू। ये बैठते हैं एनसीओसी में हाथ जोड़ के, हर बात पे जी कर रहे होते हैं। इनके तर्जुमान आके ऐसे बताते हैं जैसे इनको किसी ने रोका हुआ है। योर परफॉर्मेंस इज एन अनाउंसमेंट ऑफ अ फेलियर ऑफ योर विजन। आज आप पूरा इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक आए हैं। अब आपके केसेस कंट्रोल हुए हैं। आपने बात कर लिया ना बीबी, आपने बात कर लिया, मैंने आपको बोलने दिया, मैंने आपको बोलने दिया है। सो दिस इज अ फेलियर ऑफ बिलावल्स विजन, फेलियर ऑफ मुराद अली शाह, फेलियर्स ऑफ पीपल्स पार्टी। यहाँ चांद चांद करना आसान बात है, लेकिन आपकी कारकर्दगी सिफर है। सबसे ज्यादा केसेस अगर हुए तो ये कोई तरीका बीबी बात करने का? आप अपनी बात करके अब मेरी बात को इंटरप्ट कर भाई साहब, मैं कह रहा हूं लीडरशिप वो होती है। आज इमरान खान साहब की बात सच साबित हुई, और मुराद अली शाह साहब अब सही लाइन पे आए। अब इंशाल्लाह सिंध में भी केसेस रुकेंगे, वरना फास्टेस्ट ग्रोथ जो थी वो सिंध में थी, बिकॉज कंफ्यूज लीडरशिप थी। वो बाहर से पढ़ के तो आए। अच्छा चले, ओके भाई साहब, होल्ड इट देयर प्लीज। सिंध के अंदरून का और लियारी का पता ही नहीं है, और इन्हें कहो कब्र में सुकून। ये तो ऐसी बेतुकी बात है। जहाँ दुनिया में 4.5 लाख लोग हैं, वो तो आपके विजन के मुताबिक वो लोग सारे इससे हुए। ये कोई बात नहीं है। कोई एक लाइन, ठीक है, ये बात चले सर, मैं सुनो मुनीब साहब। मेरे पास वक्त ख़त्म हो गया अनफॉर्चुनेटली। अब मेरी कोशिश थी हम इसको रैप अप करते, लेकिन थोड़ी सी ये डिबेट इंक्लूसिव रही है। अब भाई साहब का ये कह रहे हैं कि सिंध फॉलो कर रहा है, जबकि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कहना अभी भी यही है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान के पॉलिसी के अंदर, उनके बयानात के अंदर कन्फ्यूजन का एलिमेंट रहा है। कोविड-19 की बहस अभी भी जारी है। हुकूमत से ही सवाल पूछे जाएंगे, हुकूमत के किए हुए हर फैसले के ऊपर सवाल भी किया जाएगा, क्रिटिकल एनालिसिस भी होगा। प्रोग्राम का फीडबैक आपने देखना है। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।